से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपनी इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है, बच्चे आज का क्लास हमारा नरेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है बच्चे। मतलब तीसरा लेक्चर आज आपका इस चैप्टर से चलने वाला है। इसके पहले बच्चे पिछले 2 क्लास जो इस चैप्टर का चला है, इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दी गई थी। हमने कहा था आपसे कि जिन बच्चों को नरेशन चैप्टर में अगर अच्छा मार्क्स लाना है, चीजों को अच्छे से कवर करना है, तो इसमें 2 जो मेन की है इसके, जैसे कि केस और पर्सन, इस पे कमांड करना बहुत जरूरी था। तो हमने पहला दिन जब क्लास लिया था ना, इसके पहले लेक्चर में, तो हमने केस और पर्सन को एकदम सामने लिख करके कह दिया था साफ साफ कि जिन बच्चों को अगर ये केस और पर्सन याद नहीं हुआ तो उनसे नरेशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुक्का पर 1-2 क्वेश्चन बन भी जाए तो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने बिल्कुल सही बनाया है। लेकिन कल जब बारी आई क्वेश्चन को बनाने की ना, तो कल जिन बच्चों को याद हो चुका था केस और पर्सन, उनसे एक एक करके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे थे कि बिल्कुल हमारा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल हमारा क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग कल के एक एपिसोड की चर्चा करते हैं कि कल हमने आपको बताया था, है ना, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है ना। यहां देखिए बच्चे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का मतलब जो होता है ना बच्चे, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। हमने कहा कि पूरे चैप्टर में मुश्किल से 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टाइप 1 जो आपका है बच्चे, उसकी पहचान होती है कि क्वेश्चन में से या सेज लिखा होता है और कॉमा के अंदर में कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है। ओके, तो जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग बनाते हैं ना, तो भाई उसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि कॉमा के बाहर वाले को सेम उतार दिया जाता है, सारे कॉमा के बदले दैट लिखा जाता है, और जितने भी यहां पर केस पर्सन होते हैं, जितने भी यहां पर केस पर्सन होते हैं, उन सब को चेंज करने में, ठीक है, ये मास्टर रूल हमारा काम करता है, जो कि होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब SON, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। इतनी चर्चा हमने कल की क्लास में करी थी, और फिर हमने आपको आपके सामने क्वेश्चन को बना बना करके दिखाया था। ये अलग बात है, ये मिठाई है, अभिषेक सर का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था बाहर में, रसगुल्ला है बाहर में, अभिषेक सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। अभी समोसा भी चला था, समोसा पहले खा लिए, रसगुल्ला एक एक्स्ट्रा हमारे लिए इरशाद सर लेकर आए थे यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू इरशाद सर, वेलकम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक ये हो गया, और बच्चे ये एग्जांपल हमने आपको दिखाया, और हमने फिर आपको होमवर्क दिया था बनाने के लिए कि जिन बच्चों को टाइप नंबर 1 अगर अच्छे समझ में आ गया हो तो उनको होमवर्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, तो चलिए बच्चे, फाइनली पहले होमवर्क को मैच किया जाए। राम सेज टू मी यू आर माई ब्रदर्स फ्रेंड। ओके, हाँ, आज प्रिंस और अभिषेक सर का दोनों का बर्थडे आज है, खाली सर 2 खाली है, ठीक है। हाँ, इरशाद सर एक अलग से छिपा के हमारे लेके आए हैं। यहां देखिए, सो राम सेज टू मी यू आर माई ब्रदर्स फ्रेंड, इसका अगर बनाना हो इनडायरेक्ट तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कॉमा के जो बच्चे, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉमा के बाहर जो लिखा गया है उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो देखिए, सेम उतार देना पड़ता है ना। अगर सेज रहता है तो सेम उतार देते हैं, अगर सेज 2 रहता है तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? टेल्स लिख देते हैं। से 2 के बदले टेल और सेज 2 के बदले टेल्स, इतना हमने कल बताया था आपको। देखिए क्या हो गया, ये मी हो गया, सेज 2 के बदले टेल्स लिखाता है, सिर्फ सेज के बदले सेज लिखाता है। ठीक है, तो राम टेल्स मी, सारे कॉमा के बदले यहां पर हो जाएगा दैट, सारे कॉमा को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, हटा दिए सारे कॉमा को, क्या हो गया? दैट हो गया। अब जहां जहां पर केस पर्सन है उससे खाली हम क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या जरूरी है? अपना मास्टर रूल 1 2 3 SON, 1 2 3 SON। आज के क्लास में जो बच्चे नए नए आए हैं ना, उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परेशानी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन अगर वो पहले कभी नरेशन चैप्टर को पढ़ लिए होंगे तो आज के क्लास में उतनी परेशानी उनको नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पिछले 2 दिन का क्लास जरूर से देखें, जरूर से देखें पिछले 2 दिन का क्लास आप लोग, तो चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाइएगा, क्योंकि अभी चैप्टर की शुरुआत ही की गई है। ओके, यहां देखिए बच्चे, सो यू आर माई ब्रदर्स फ्रेंड, यहां पर बताइए यू जो है, ये यू कौन सा केस है? यू यहां पर कौन सा केस है और कौन सा पर्सन है, ये बताइए। हमने कहा कि क्वेश्चन में जैसा केस रहेगा वैसा ही केस यहां भी लिखना पड़ेगा, वैसा केस यहां भी लिखना पड़ेगा। तो यू यहां पर कैसा केस है? यू यहां पर हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हमें यहां पर सब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा। कौन देगा? है ना, तो जिसके पास जाएगा वो देगा। तो ये सेकंड पर्सन है, पर्सन कौन सा? सेकंड। सेकंड पर्सन किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट के पास। ये गया अपने ऑब्जेक्ट के पास, अब इसका वैल्यू यहां खत्म, जैसे ही वो गया उसका वैल्यू खत्म। अब हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा? तो मी देगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन? तो आई, तो यहां पर यू बदल गया आई में, है ना। अब यू के साथ आर, तो आई के साथ एम। एक और केस पर्सन माई, कौन सा केस? पॉसेसिव केस, है ना, हमें भी पॉसेसिव केस चाहिए, लेकिन कौन देगा? कौन देगा?
तो पूछिए कौन सा ये पर्सन कौन सा है, तो ये पर्सन फर्स्ट है। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, तो जाता है सब्जेक्ट के पास, ये गया अपने सब्जेक्ट के पास, है ना। अब इसका माई का वैल्यू खत्म, हमें चाहिए पॉसेसिव केस, कौन देगा, राम। राम क्या है, मेल। किसी मेल के लिए पॉसेसिव केस क्या होता है, तो वो हिज होता है। लड़का का नाम रहे इसका मतलब वो ही है, और ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, तो हिज होता है। ठीक है, सो आई एम हिज ब्रदर्स, बाकी सबको ऐसे उतार दिया करते हैं, है ना, नाउन को चेंज नहीं करते, उसको वैसे उतार दिया करते हैं। सो आई एम हिज, देखिए ब्रदर्स फ्रेंड, ये हमारा एक्यूरेट बन गया। इसको ऐसे बनाने के बाद कह सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंस के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कोई इसमें हमारा नंबर नहीं काट सकता है। ये होता है रीजन के साथ बनाना। दूसरा देखिए बच्चे, दे से टू मी, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा दे, ये हो गया से टू के बदले टेल, मी सारे कॉमा को हटा करके दैट, यू यहां पर सब्जेक्टिव केस, सेकंड पर्सन मी के पास गया, मी का सब्जेक्टिव केस क्या, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आई होता है। यू के साथ आर, तो आई के साथ एम, नॉट का नॉट ही रहेगा, वर्ब का वर्ब ही रहेगा। अब एक और केस पर्सन यहां पकड़ा गया, हिम यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, हमें भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन किसके पास, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। देखिए क्या बन गया, दे टेल मी दैट आई एम नॉट गोइंग टू हिम, किनका किनका सही से बना है, किनका किनका सही टॉपिक बना है भाई, दे टेल मी दैट आई एम नॉट गोइंग टू हिम, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन आया है, देखिए ये बच्चे हम लोग टाइप 1 की बात कर रहे हैं, आज आपको हम टाइप 2 सिखाएंगे। सीता सेज टू हिम, सीता सेज टू हिम, तो यहां सेज टू के बदले क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, तो सीता टेल्स हिम, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉमा को हटाइए, दैट लगाइए, यहां तक भी कलम स्मूथली चलता है। जब बात आती है चेंज करने की केस पर्सन को, तो आपका फॉर्मूला 1 2 3 SON ही होता है। ओके, तो सीता टेल्स हिम दैट, बताइए दे यहां पर कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, पर्सन कौन सा, तो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके पास, किसी के पास नहीं जाता है ना। देखिए क्या कहता है, 1 2 3 SON, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो जब नो चेंज तो नो चेंज, सेम उतार देंगे। दे के साथ डोंट यहां पर लगा हुआ है, सपोर्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को चेंज यहां नहीं करते हैं। यू यहां पर कौन सा केस है, तो वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के पास जाता है ना। अब ये गया अपने ऑब्जेक्ट के पास, कहां इसका ऑब्जेक्ट है जी, यहां पर होता है ना। अब इसका वैल्यू खत्म, इसे कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में, जिसके पास गया उससे मतलब है। तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, हिम। हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बेचारा हिम खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए शी टेल्स हिम दैट दे डोंट सपोर्ट हिम, बन गया क्वेश्चन। देखिए ये हुआ कॉन्फिडेंस के साथ बनाना कि भाई जो बनाए है ना, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है, कोई इसे गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, हिम क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हिम थर्ड पर्सन है, और फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो अपने ऑब्जेक्ट के पास जाके चेंज हो जाएगा, लेकिन थर्ड पर्सन सीधे कहता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब सीधे उतार दो। ओके चलिए, तो अभी और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जब तक टाइप 1 क्लियर नहीं होगा तब तक टाइप 2 में आप नहीं एंट्री ले सकते हैं। तो आपके सामने भी हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे, आप लोग को टाइम देंगे बनाने का, आप लोग फटाफट बना के दिखाइए। ठीक है, किन किन बच्चों का 3 में 3 सही हो गया है, किन किन बच्चों का 3 में 3 सही हुआ है। ओके हाँ, अभी आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी आपको हम टाइप 1 का प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, और हमें लगे कि भाई आपको आंसर सही जा रहा है, अब तब हम फिर आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है ना। यहां देखिए बच्चे, तो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन का, प्रैक्टिस है ना, टाइप 1 क्वेश्चन का, टाइप 1 क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे डायरेक्ट फॉर्म में, है ना, डायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन है कि सोनी says to her, Sony says to her, my mother likes you। इसका बच्चे इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है आप में से। चलिए बच्चे, विद इन 60 सेकंड्स आपको बना देना है, 60 सेकंड के अंदर बनाना है आपको, एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड इनफ है। हाँ नहीं बच्चे, सबके ऑल के ऑल एकदम सही है, 3 में 3 जो हमने बनाया ना बिल्कुल सही है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। ओके बच्चे, इसे क्वेश्चन जल्दी से बनाइएगा, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, जहां पे आप बैठे हुए हैं ना अपनी कॉपी में इसको क्वेश्चन को उतारिए और आप बनाइए। बच्चे ये सोनी है, सोनू नहीं है, सोनी और सोनू में फर्क हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया,
विद इन 60 सेकेंड्स में आपने बना के दिखा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कितना आपका सही होता है। यहां देखिए बच्चे, सोनी सेज टू हर, सोनी लड़की का नाम है, मतलब समझ जाइए, नाम कहीं पर लिखा है समझ जाइए कि वो उसको शी मान लीजिए, उसको शी मान के चलिए सीधे। तो सोनी सेज टू के बदले यहां लिखा गया टेल्स, हर के बदले हर, सारे कॉमा को हटाने के बाद यहां आ गया दैट। उसके बाद अब यहां पर कॉमा के अंदर जितने वर्ड लिखे गए हैं उनमें कौन कौन सा केस पर्सन का, उसको सर्किल कर लीजिए। देखिए एक माई है और एक यू है, बाकी से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो यहां देखिए बच्चे, कॉमा के अंदर में सिर्फ केस पर्सन को ध्यान रखिए। अब बताइए यहां पर माई कौन सा केस है, पहले केस पूछिए फिर पर्सन पूछ लीजिए आप लोग। कौन सा केस है माई, तो माई यहां पर पॉसेसिव केस है, यहां पर जैसा केस है हमें भी वैसा ही केस चाहिए। तो जब ये पॉसेसिव तो हमें भी पॉसेसिव चाहिए, लेकिन पूछते हैं पर्सन कौन सा, तो ये है फर्स्ट पर्सन। तो रूल कहता है 1 2 3 SON कि फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के पास, है ना। तो ये गया अपने सब्जेक्ट के पास। बच्चे सब्जेक्ट हमेशा यहां रहता है, ऑब्जेक्ट 2 के बगल में रहता है, सब्जेक्ट हमेशा यहां रहता है। वो देखिए गाड़ी उठा करके गया इधर, अब इस माई का वैल्यू खत्म, माई का वैल्यू खत्म। हमें चाहिए यहां पर पॉसेसिव केस कौन देगा, अब कौन देगा बताइए यहां पर, तो शी, सोनी मतलब शी। तो शी का पॉसेसिव केस क्या होता है, वो हर होता है, लिख दिया। तो देखिए माई कैसे हर में बदल गया, यही तो बस करना है, इतना ही काम बस करना है टाइप 1 में। ठीक है, अब बाकी वर्ड को उतार दिया, हर, मदर, लाइक्स। अब एक और क्या बच गया, अब बच गया यू। यू यहां पर कौन सा केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, वो जैसा केस रहेगा हमें भी केस चाहिए। लेकिन पूछिए पर्सन कौन सा है, केस लिखने से पहले पूछिए पर्सन कौन सा है। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, तो जाएगा पक्का है, जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट कहां पे होता है जी, यहां 2 के बाद में हर, इसका मतलब यहां यू का वैल्यू खत्म, जैसे ही चला गया उसका वैल्यू खत्म। आप देखिए यहां पर हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो किसका, तो हर का। बताइए हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हर तो बेचारा खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है। हो गया हमारा, देखिए बन गया। तो सोनी टेल्स हर दैट, आई मदर नहीं होता बच्चे, आई मदर नहीं, यहां पे हर मदर होगा ना। माई पॉसेसिव केस, फर्स्ट पर्सन किसके पास, सब्जेक्ट के पास। तो यहां सोनी क्या है, लड़की है, मतलब शी है, तो शी का पॉसेसिव केस होता है हर, तो हर मदर लाइक्स हर। ठीक है, बिल्कुल आपकी तरफ से बोल देंगे हम प्रिंस सर को हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हाँ माई का वही कैसे हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है क्योंकि आई के परिवार से है, तो माई गया फर्स्ट पर्सन किसके पास, सब्जेक्ट के पास, कहां, वहां, तो वो क्या है, लड़की मतलब शी है, तो शी का पॉसेसिव केस क्या होता है, हाँ यू फर्स्ट पर्सन नहीं बच्चे, यू सेकंड पर्सन है। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, अब जो है तो वो रहेगा ही, हम थोड़ी बदल देंगे, ये आपके कहने से बदल नहीं जाएगा। आप कहोगे सर कि ये यू फर्स्ट पर्सन क्यों नहीं है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। ग्रामर में ऐसा बनाया ही गया है कि बोलने वाला जो स्पीकर है वो आई मतलब फर्स्ट पर्सन, सामने वाला सुनने वाला जो लिसनर है वो यू सेकंड पर्सन। ओके, और इन दोनों को छोड़ के जो बच गया वो आपका थर्ड पर्सन। क्लियर है, चलिए एक और बच्चे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बनाइएगा। चलिए फिर से आपको हम 60 सेकंड का टाइम देंगे, ज्यादा नहीं, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको 60 सेकंड का टाइम देंगे। यहां देखिए शी चेंज करते हैं, मोहन, मोहन says to, मोहन says to the boy, मोहन says to the boy, you help me. ओके चलिए बच्चे, your time starts now. चलिए सामने से हट गए हम, बनाइए। मोहन says to the boy you help me। देखिए यहां तक हम हेल्प कर दें, यहां तक हम हेल्प कर देते हैं, ठीक है, यहां तक हम आपको हेल्प कर देते हैं, हेल्प चाहिए तो हम हेल्प कर देते हैं यहां तक। चलिए सारे कॉमा को हटा भी देते हैं, चलिए यहां तक हमने आपको हेल्प कर दिया, छोटा सा हेल्प हमने किया। ओके, मोहन टेल्स द बॉय दैट, यहां तक हमने हेल्प कर दिया, मिल लिए हैं, हाँ हाँ हमसे मिल चुका है, सबसे पहले हम ही मिले हैं। ओके, एक्चुअली लाइव क्लास में 2 बच्चे आ गए हैं, कहाँ से आए हैं, सुपौल जिला से आए हैं। ओके ओके, सेल्फी लेना है ले लीजिए। हाँ सही बात है, आएंगे टॉप करके आएंगे, मिलेंगे बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने, 10 घंटा जब खड़े करवाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, सो मोहन टेल्स द बॉय दैट, मोहन
टेल्स द बॉय दैट यू विल हेल्प मी। यहां तक बच्चे हमने आपको हेल्प कर दिया, ज्यादा बड़ा हेल्प नहीं किया, हेल्प लेकिन किया है, ठीक है। सो मोहन टेल्स द बॉय दैट, अब देखिए क्या किया हमने, यहां तक इतना बड़ा हमने इसे ही बता दिया, बस यहां जहां जहां केस पर्सन है वहां वहां का चेंज करना है, इतना ही ना करना है। यू कौन सा केस, पहले केस, तो ये यू यहां पर सब्जेक्टिव केस है, हमें भी चाहिए सब्जेक्टिव केस, लेकिन पूछिए पर्सन कौन सा, तो बार बार पूछने से बदल थोड़ी जाएगा, लेकिन पूछना है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, फॉर्मूला देख लीजिए, भूल जाइए फॉर्मूला लिख लीजिए बगल में, है ना। सेकंड पर्सन जाता है अपने ऑब्जेक्ट के पास, जाएगा उसको जाना पड़ेगा, सेकंड पर्सन जैसे निकला उसको जाना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट के पास। आपका ऑब्जेक्ट कहां है जी, यहां, द बॉय, बॉय बोलने का मतलब ही, लड़का मतलब ही, लड़की मतलब शी, इतना ध्यान रखना है। बॉय है मतलब ही है, वो उसको ही मान के चलिए, बॉय मत देखिए, उसको ही मान के चलिए। समझिए कि यहां पर ही लिखा हुआ है, क्या समझिएगा कि ही लिखा हुआ है। तो हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा, यू तो नहीं देगा, इसका वैल्यू खत्म। अब बताइए कौन देगा, तो ही देगा, द बॉय बोले क्या लिखेगा, ही, तो ही, समझिए द बॉय के लिए आपको सब्जेक्टिव केस लिखना, क्या लिखिएगा, तो लड़का है, उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ही लिखेंगे, ही लिखेंगे, हाँ। और यहां देखिए यू के साथ हेल्प, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा, ही के साथ V5, ही के साथ V5 लगेगा, तो ही हेल्प्स, ही हेल्प्स। एक और केस मी, मी कौन सा केस, तो मी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन पूछिए पर्सन कौन सा है, तो मी आई की फैमिली में है, तो जब आई फर्स्ट पर्सन है तो मी भी फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन को जाना पड़ेगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास। चलो जी गाड़ी उठाओ, गाड़ी उठा के पहुंच जाओ कहां, यहां, मतलब मोहन मतलब लड़का, लड़का मतलब ही, ऐसे बनाइएगा ना, एक भी रत्ती भर का गलती नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां मी का वैल्यू खत्म, क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, कौन देगा, कौन देगा, तो मोहन मतलब ही देगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, या लड़का के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम होगा, लड़की के लिए हर होगा। तो मोहन लड़का है, उसके बदले हिम लिखेंगे, हर नहीं लिखेंगे। सो मोहन टेल्स द बॉय दैट ही हेल्प्स हिम। अब यहां अपने में से हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि यू के साथ V1 होता है तो ही के साथ V5 होता है ना, टेंस में हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है। हाँ ऐसे हम बनाएंगे तो बिल्कुल हमारा गलती नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन में। सही जा रहे हैं हम लोग, चलिए सही जा रहे हैं, और क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। जब तक बच्चे, जिन बच्चों को नरेशन पूरा कंप्लीट करना है तो टाइप 1 पे कमांड करना पड़ेगा, जब तक टाइप 1 पे कमांड नहीं होगा टाइप 2 तो बिल्कुल नहीं सीख पाइएगा, ओके। और मुश्किल से 5 से 6 टाइप ही तो इसमें होते हैं, ठीक है ना। द गर्ल says to Ram, my father has called you, ओके। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। अगेन यू आर बीइंग गिवन 60 सेकंड्स। अभी बच्चे गलती होगी, अभी तो सीखना स्टार्ट किया, अभी तो नरेशन चैप्टर है बाबू, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है ये, ओके। बनाइए, गलती होने का मतलब है कि आपको केस और पर्सन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी पक्का, क्योंकि और इसमें कहीं गलती होने का चांस ही नहीं है, खाली केस और पर्सन को लेकर गलती है। केस और पर्सन को मजबूत कीजिए, याद कर लीजिए, देखिए सही सही बनेगा। बाकी तरीका तो आपको बता ही रहे हैं बार बार बना बना के, या हम जितनी बार आपके सामने हम क्वेश्चन को बना रहे हैं उतनी बार हम तरीका को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बनता है। देखिए कितना फास्ट बन गया, देखिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बन गया। आप लोग तो भाई विदिन 30 सेकंड्स में आप लोग बना के दिखा दे रहे हैं, इसका मतलब देखिए कितना पकड़ है आपका केस और पर्सन पे। जिनका जिनका केस और पर्सन पे पकड़ होगा उनसे क्वेश्चन इजी वे से बनेगा, हमने बात पहले ही कह दिया था। नरेशन चैप्टर है, इसमें जो बात है सच वो हमने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। यहां देखिए बच्चे बनाते हैं, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। द गर्ल सेज टू हिम, यहां लिखेंगे हम द गर्ल टेल्स, क्या हो जाएगा, टेल्स, द गर्ल टेल्स राम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सारे कॉमा के बदले क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत क्या होती है खाली बस इसको चेंज करने में, है ना। ये देखिए केस और पर्सन यहां भी है और एक और यहां भी है ना। अब इसे चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए क्या चाहिए, है ना, बस खाली ये वाला फॉर्मूला 1 2 3 SON, इतना ही। पूछिए पहले केस कौन सा है वो, तो ये है हमारा पॉसेसिव केस। माई कौन सा केस, जिनको याद होगा पता चल गया वो पॉसेसिव केस है। तो जैसा केस यहां वैसा ही हमको भी चाहिए, हमको भी वैसा ही केस चाहिए। लेकिन पूछिए पर्सन कौन सा है, ये केस के बाद दूसरा सवाल पर्सन, तो माई फर्स्ट पर्सन है क्योंकि आई की फैमिली में है। तो ये अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को जाना होगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास। इसका सब्जेक्ट कहां पर होता है, तो हमेशा यहीं पर होता है, हमेशा यहीं पर होता है, ठीक है। अब इस माई का हो गया वैल्यू खत्म,
हमें चाहिए पॉसेसिव केस, कौन देगा? जिसके पास गया है वो देगा। तो यहां द गर्ल, जैसे ही पता चला कि लड़की, समझिए कि ये शी है, पता चले कि लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अब आप इस गर्ल को मत देखिए, आप इस शी को देखिए आप, कि यहां पॉसेसिव केस कौन देगा? तो शी। तो शी का पॉसेसिव केस क्या होता है? हर होता है, हर होता है, हर लिख दिया। एक्स्ट्रा जो भी नाउन लिखा रहे उसको ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को ऐसे ही उतार दिया जाता है। देख रहे इसे को चेंज कर रहे हैं? नहीं, खाली केस और पर्सन को चेंज कर रहे हैं। टाइप 1 की ये पहचान है। एक और केस यू, आपको पता है कि वर्ब के बाद यू यहां पर कौन सा केस हो जाता है? तो ये ऑब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव। लेकिन पूछिए पर्सन कौन सा है, तो पता चला कि ये सेकंड पर्सन है। तो भैया सेकंड पर्सन तुमको जाना पड़ेगा कहां? ऑब्जेक्ट के पास। चलो गाड़ी उठाओ और चलो, कहां पे? ज्यादा दूर नहीं, यहां जाओ, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा? यू तो देगा नहीं, इसका वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि इसके पास चला, किसके पास चला? राम के पास। राम बोलने का मतलब ही, जैसे ही पता चला लड़का, लड़का बोलने का मतलब ही। तो यहां हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा? समझिए कि ही देगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो गया। तो द गर्ल टेल्स राम दैट हर फादर हैज कॉल्ड हिम, बन गया हमारा। देखिए आंसर। अभी तो आपको यहां लिख लिख करके बनाना पड़ रहा है ना। एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे देता है? ये क्वेश्चन दे दिया और ऐसा ऐसा 4 आंसर दे देगा। बताइए कितना इजी। यहां तो एक एक वर्ड को लिखना पड़ रहा है आपको, वहां ऑलरेडी ये आंसर 4 तरह से लिखा रहेगा। अब चारों में देख लीजिए कि भाई मोटा मोटी कौन सा, यहां पर 3 गलत है, 3 को छांट दीजिए, चौथा हमारा आंसर रेडी हो जाएगा एग्जाम में। समझ गए ना? हाँ, चलिए अभी हमको प्रैक्टिस करना है बच्चे, प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। अभी हम टाइप 1 का, जब हमने कहा ना जब तक टाइप 1 क्लियर नहीं होगा टाइप 2 में नहीं जा सकते हैं। भाई रीजन है, टाइप 2 में नहीं जा सकते हैं। टाइप 1 क्लियर होगा तभी टाइप 2 को समझिएगा आप। टाइप 1 क्लियर नहीं होगा तो टाइप 2 को आप समझ ही नहीं पाइएगा। जब तक आपको केस पर्सन चेंज करने नहीं आएगा तो टाइप 2 में पता है क्या होने वाला है? टाइप 2 में तो भैया केस पर्सन, साथ में हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब सब चेंज करना पड़ेगा आपको। एक एक वर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो सोचिए क्या होगा फिर। तो इसलिए कह रहे हैं कि टाइप 1 में पहले आप लोग इस पे कमांड कीजिए। ओके, तो आज का क्लास मेनली हम रखे ही हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है people say to him you never hurt चलिए बच्चे बनाइएगा। इसका पैसिव क्या होगा? सॉरी पैसिव बोल रहे हैं, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? बनाइए, बनाइए, गलती कीजिए लेकिन बनाइए, छोड़िए मत, बनाइए इसको। ब्रह्मास्त्र बुक की तैयारी चल रही है, अभी कब तक आएगा बच्चे? अभी तो इस पे अभी तो अनसर्टेन है, अभी तो नहीं कह सकते हैं इसके बारे में। आराम से बनाइए, जल्दबाजी में गलती मत बनाइए, बनाइए आराम से, एकदम अच्छे से केस पर्सन को ढूंढिए। अगर वही एरो खींच के बनाएगा, जैसे हम कैसे एरो खींच के बनाते हैं ऐसे बनाइएगा ना, कॉपी भले ही गंदा होगा। अभी कॉपी गंदा कीजिए लेकिन बनाइए सही, ठीक है। चलिए यहां देखिए बच्चे, पीपल से टू हिम, पीपल क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ये देखिए टेल हिम, सारे कॉमा को हटाने के बाद दैट, ठीक है। अब जहां जहां केस पर्सन है वहां वहां चेंज करेंगे। यहीं बस यहीं पर तो है केस पर्सन, बाकी तो कहीं जगह है नहीं, है ना। तो खाली इसी को चेंज करेंगे और आगे कोई केस पर्सन है ही नहीं, पढ़ लिया। तो यू यहां पर कौन सा केस है? तो ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब से पहले है, तो हमें भी सब्जेक्टिव केस चाहिए। लेकिन पर्सन कौन सा? ये पर्सन तो सेकंड है, तो रूल कहता है 1 2 3 SON। सेकंड पर्सन को किसके पास जाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के पास। ये गया अपने ऑब्जेक्ट के पास, अब इसका वैल्यू खत्म, है ना। तो अब हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा? हिम। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ठीक है, ही होता है। ही नेवर, और ही के साथ क्या लग जाता है? V5 लग जाता है। ही नेवर हर्ट्स एनीवन। ये देखिए बन गया। यहां हमने हर्ट को हर्ट्स कर दिया क्योंकि यू के साथ V1 होता है तो ही के साथ तो V5 लगता है ना, इसीलिए। सो पीपल टेल हिम दैट ही नेवर हर्ट्स एनीवन, ही के साथ V5। सही जा रहे हैं हम लोग ना? पीपल टेल हिम दैट ही नेवर हर्ट्स एनीवन। ओके, नेवर नहीं बचे, नेवर कोई वर्ब थोड़ी है, ये वर्ब है आपका ना, तो उसका V5 कीजिए। सही जा रहे हैं ना? चलिए सही जा रहे हैं, बनाइए और क्वेश्चन को बनाइए। अभी सिलसिला चलेगा भी टाइप 1 का।
डायरेक्ट का देखिए बच्चे, द टीचर says to the boys, the teacher says to the boys, you are my good students. ओके चलिए बच्चे अभी से बनाइएगा, एकदम आसान है, खाली प्रैक्टिस की कमी होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बच्चे, आज इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि कल आपको टाइप 2 एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि बिना इसके ऊपर प्रैक्टिस किए टाइप 2 समझने में बहुत परेशानी होगी, बहुत ज्यादा। फिर आप कहेंगे सर अभी तो पार्ट 1 ही सही से नहीं बन रहा था, पार्ट 2 कैसे बनाएंगे हम, है ना। चलिए, द टीचर सेज टू द बॉयज यू आर माई गुड स्टूडेंट्स। जल्दबाजी में गलती बना रहे हैं, आराम से बनाइए, हमने आपको पूरा 60 सेकंड्स का टाइम दिया है, 60 सेकंड कम नहीं होते हैं बनाने के लिए एक क्वेश्चन को। और अगर 60 सेकंड से ज्यादा टाइम लग जाए, समझ जाइए कि आपको केस और पर्सन में प्रॉब्लम है, तो उसे ठीक कीजिए, उसको याद कीजिए। देखिए बच्चे, अब हमारी बारी, आप बना लिए, अब हमारी बारी। यहां कहता है द टीचर सेज टू द बॉयज, तो हमने लिखा इनडायरेक्ट में इसको, द टीचर सेज टू के बदले लिखाएंगे यहां पर क्या, टेल्स, द टीचर टेल्स द बॉयज, द टीचर टेल्स द बॉयज, सारे कॉमा के बदले दैट। यहां तक तो सबकी कलम अच्छे चली होगी ना, यहां तक भी किसी को दिक्कत है क्या, द टीचर टेल्स द बॉयज दैट, नहीं किसी को दिक्कत नहीं है, मतलब चेंज करने में प्रॉब्लम है नहीं, केस पर्सन को एक यहां है और एक यहां है, दो वर्ड को चेंज करना है। पूछिए केस कौन सा है, यू कौन सा केस है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो हमें भी सब्जेक्टिव केस चाहिए। लेकिन पर्सन कौन सा है, तो यू सेकंड पर्सन है, और फॉर्मूला कहता है 1 2 3 SON, क्या कहता है कि अगर आपका सेकंड पर्सन निकल गया तो उसको भेजना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के पास। चलो जी निकल जाओ, कहां जाओगे, अपने ऑब्जेक्ट के पास। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, मतलब क्या, द बॉयज है ना, बॉय नहीं है, बॉयज है, मतलब प्लूरल है। तो जैसे ही कॉमा के बाहर में कोई लगे कि प्लूरल है, तो बच्चे वो गर्ल्स रहे चाहे बॉयज रहे, उसके बदले समझिए कि ये दे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समझ जाइए कि ये दे लिखा हुआ है। अब वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, मतलब अगर कॉमा के बाहर में प्लूरल वाला वर्ड है तो उसको दे मान के चलिएगा, सिंगुलर है तो ही मान के, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, लेकिन लड़का रहे चाहे लड़की रहे, अगर वो प्लूरल है तो उसको दे मान के चलना पड़ेगा। समझिए कि यहां पर दे लिखा हुआ है, द बॉयज नहीं लिखा हुआ है, तो हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो समझिए कि दे देगा, तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो दे होता है। अगर यहां द बॉय लिखा होता ना, बॉय एस लगा नहीं होता, फिर हम यहां पर ही लिखते, क्या लिखते, ही लिखते हम यहां पर, ठीक है। और अगर यहां पे द बॉयज की जगह पे द गर्ल्स होता तो भी हम यहां पर दे ही मान के चलते इसको, ठीक है। सो दे आर है ना, दे आर हो गया, यू के साथ आर तो दे के साथ भी आर लगता है। माई कौन सा केस, तो माई पॉसेसिव केस, हमें भी चाहिए पॉसेसिव केस, उसके जैसा सेम चाहिए। लेकिन पर्सन कौन सा, तो ये पर्सन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को भेजना पड़ेगा कहां, सब्जेक्ट के पास। चलो जी तुम चल जाओ अपने सब्जेक्ट के पास, कहां तुम्हारा सब्जेक्ट, यहां द टीचर। अब बताइए टीचर क्या होता है, ही होता है कि शी होता है, तो बता सकते हैं। टीचर को अगर टीचर अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो क्या यूज कीजिएगा, ही कि शी, जेंडर क्या डिफाइन कीजिएगा, मेल की फीमेल, टीचर के लिए बताइएगा। हाँ तो टीचर मेल भी हो सकते हैं, टीचर फीमेल भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात जब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसको क्या कंसीडरिंग कर रहे हैं। आप टीचर को अगर ही मान के चलिएगा तो यहां ही का पॉसेसिव केस हिज लिखिएगा, और अगर आप यहां टीचर को शी मान के चल रहे हैं, है ना, अगर आप टीचर को फीमेल मान के चल रहे हैं तो शी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल आजाद हैं आप, यहां पर आप फ्री हैं, हिज लिखिए चाहे हर लिखिए, दोनों में से कोई लिखिएगा गलती नहीं होगी, कोई इसे गलत नहीं कहेगा। ऐसा नहीं कि टीचर खाली ही होते हैं, ऐसा थोड़ी है भाई, महिलाएं भी टीचर होती है ना। सो यहां पर आप हिज लिखिए चाहे हर लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। गुड स्टूडेंट्स, ओके देखिए बन गया बच्चे सेंटेंस, द टीचर टेल्स द बॉयज दैट दे आर हिज गुड स्टूडेंट्स या दे आर हर गुड स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों ने यहां परीक्षा में क्या लिखिएगा, वहां लिखना ही नहीं है, वहां ऑलरेडी 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, समझे, वहां ऑलरेडी 4 ऑप्शन बना रहेगा, तो वहां तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है।
आपको बस देखना है कि भाई रूल पे कौन सा 4 में से ऑप्शन सेट किया हुआ है, बस वही आपको टिक आउट लगा के आना है। लेकिन जब कोई आपको बनाने दे दे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और ऐसा कुछ वर्ड लिख दे जहां पर जेंडर अनडिफाइंड है, उसको खुद ही डिफाइन करना है कि मेल है कि फीमेल है, तो आप अपनी मर्जी से वहां पर जो लगा दीजिए। टीचर को मेल समझ लीजिए। अब टीचर की जब मान लीजिए डॉक्टर लिखा हो, तो डॉक्टर तो महिला भी हो सकती है भाई, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं। जरूरी है कि डॉक्टर होगा तो मतलब कि वो जेंट्स होगा, मतलब ये लेडीज नहीं हो सकती है, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल। हाँ, देखिए यहां पर उतना भावनाओं नहीं भैया, इतना समझिए कि अगर यहां पर टीचर वर्ड लिखा हुआ है तो आप यहां पर इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, है ना? क्या कंसीडर कर रहे हैं, मेल कि फीमेल? अगर आपके ऊपर आपका चॉइस यहां पर है, आप अगर टीचर को, डॉक्टर को आप साफ समझ रहे हैं कि वो मेल है, तो आप उसको ही मान के चलिए। आप समझ रहे हैं कि वो फीमेल है, आपको लग रहा है ऐसा कि वो फीमेल है, तो बस आप वहां पर सी लगा दीजिए। ठीक है ना? कोई गलत नहीं कहेगा, बोल रहे हैं ना, कोई अगर कोई टीचर कह दे कि नहीं तुम्हारा बनाया हुआ गलत है, कि यहाँ पर हिज ही होगा, हर नहीं होगा, या कोई ये कह दे कि हाँ हर होगा हिज नहीं होगा, तो भाई एक बार हमें भेज दीजिएगा डाउट में लिख करके कि हाँ सर हमारे टीचर ने ऐसा कहा कि नहीं, या तुम गलत यहाँ पर हो। हम कह रहे हैं ना कि कोई भी यहाँ आपके सेंटेंस को लिखा हुआ गलत नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। ठीक है ना? चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देखिए, एक और बनाइए, अभी प्रैक्टिस जारी रहेगा आज का क्लास। हम जब भी नरेशन चैप्टर पढ़ाते हैं ना, चाहे कोई क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th कोई हो, प्रैक्टिस हम ज्यादा करवा देते हैं, यही कारण से। हर टाइप का प्रैक्टिस, तो लगता है इसे कि चलो भाई एक बार सीखा, लेकिन अच्छे से सीखा हमने, एकदम तबियत से सीखना है। ठीक है, आइए बच्चे यहां देखिए अब। हाँ एक और बात बच्चे, ग्रामर में ना, ग्रामर में अभी तक सिर्फ या तो ही या तो शी का ही कंसिडरिंग किया गया है। अभी तक किन्नर लोगों के बारे में ग्रामर में कुछ लिखा नहीं गया है, समझ गए ना? जो किन्नर होते हैं, जो थर्ड जेंडर होते हैं, उनके बारे में यहां पर अभी तक ऐसा कुछ भी ग्रामर में मेंशन नहीं किया गया है। तो या तो उनको मेल समझिएगा या तो सीधे फीमेल समझिएगा। ठीक है ना? देखिए यहां पर हमने लिखा द डॉक्टर says to me, the doctor says to the patients, है ना, the patients, you have to visit me every संडे। ठीक है, देखिए हाँ चलिए बच्चे बताइएगा, बनाइए बच्चे, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? द डॉक्टर सेज टू द पेशेंट्स यू हैव टू विजिट मी एवरी संडे, तो इसका क्या बनेगा बताइएगा इनडायरेक्ट? ओके सही है ना? द डॉक्टर टेल्स द पेशेंट्स, सही जा रहे हैं? दैट तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है ना? पेशेंट मतलब बच्चे रोगी, मरीज। पेशेंट मतलब क्या होता है? मरीज होता है। और यहां लिखा गया पेशेंट्स, पेशेंट्स लिखा गया है, मतलब ढेर सारे मरीज, है ना? देखिए बनाते हैं, द डॉक्टर टेल्स, सेज टू के बदले टेल्स, इसको कहते हैं तो मरीजों को कहते हैं पेशेंट्स, है ना? सारे कॉमा के बदले दैट, द डॉक्टर टेल्स द पेशेंट्स दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जहां जहां पर केस पर्सन है वहां वहां पर चेंज करना होगा। पहले यू, यू यहां पर कौन सा केस है? एक बार में बता देंगे कि वर्ब से पहले है सर, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो अगर वो सब्जेक्टिव केस है तो हमें भी चाहिए सब्जेक्टिव केस, जैसा क्वेश्चन में केस वैसा ही केस हमें अपने यहां पर इनडायरेक्ट में भी चाहिए। तो यू सब्जेक्टिव केस है, हमें सब्जेक्टिव केस, लेकिन पर्सन कौन सा है वो? तो ये यू यहां पर सेकंड पर्सन है। तो रूल से कहिए कौन किसके पास जाता है? देखिए अगर सेकंड पर्सन है उसको जाना पड़ेगा कहां? ऑब्जेक्ट के पास। आप ये कहिएगा कि सर भेजना जरूरी है क्या? नहीं भेजे तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा काम। मतलब ये रूल बनाया ही इसीलिए गया ताकि उसके पास वो भेजा जा सके। तो सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। कहां आपका ऑब्जेक्ट है? देखिए आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पेशेंट्स। हमने कहा था ना कि कॉमा के बाहर में अगर चाहे ऑब्जेक्ट चाहे सब्जेक्ट, अगर वो प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो उसे आप दे कंसीडर कीजिए, उसको दे मान के चलिए।
लड़का हो, लड़की हो, मरीज हो, कोई भी हो, अगर वो प्लूरल है तो उसको दे मान के चलिएगा। अब देखिए यहां हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा? यू का वैल्यू खत्म, कौन देगा? समझिए कि दे लिखा हुआ है, समझिए कि ये दे लिखा हुआ है, तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो दे होता है। दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो दे होता है ना। ये बात, ये तो वही बात हो गई कि सत्यम से पूछे सत्यम तुम्हारा नाम क्या है, सत्यम क्या कहेगा? सत्यम कहेगा कि हमारा, खुद ही बोल रहे हैं हमारा नाम सत्यम है। तो बात यहां पर क्या हो गया? देखिए कि दे का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? तो दे का सब्जेक्टिव केस दे है ना। दे के साथ भी हैव लगता है, जानते हैं। टू के साथ टू यहां हो गया। देखिए विजिट एक्स्ट्रा वर्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हम खाली जहां जहां केस पर्सन उसको चेंज कर रहे हैं। यहां देखिए मी, कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन पर्सन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के पास, तो ये गया अपने सब्जेक्ट के पास, है ना। अब इस मी का वैल्यू खत्म, यहां पर हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव चाहिए, कौन देगा? डॉक्टर। बताइए डॉक्टर को क्या जेंडर डिफाइन कर रहे हैं, मेल कि फीमेल? तो दुनिया में जितना भी पेशा है वो दोनों लोग होल्ड करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। अब आपका यहां बच्चे चॉइस है कि उस डॉक्टर को आप क्या मान के चल रहे हैं, मेल कि फीमेल। इफ यू कंसीडर इट मेल यू हैव टू यूज ही और शी, इफ यू कंसीडर इट फीमेल। तो यहां देखिए डॉक्टर क्या हो गया? आप मान के चल रहे हैं, मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर साहब ना लेडी हैं, एक महिला है, तो हमने इनको शी मान लिया। हमने शी माना, हमारा अपना चॉइस है, हमने उनको शी मान लिया, है ना। तो शी के हिसाब से यहां ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो हर हम लिखेंगे। आप उनको अगर मेल मान के चल रहे हैं तो आप उनके जगह पे उनको ही मान के चलिए, है ना। आप उनको ही मान के चलिए। आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब लड़का मतलब पुरुष है, तो आप इनको ही मान के चलिए। तो ही के हिसाब से यहां क्या हो जाएगा? तो ही के हिसाब से यहां पर हो जाएगा इनका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक है। तो द डॉक्टर टेल्स द पेशेंट दैट दे हैव टू विजिट हिम एवरी संडे। देखिए बिल्कुल सही बना आपका, है ना। इतना भारी भरकम संडे कितना इजी वे से बन जा रहा है, कितना इजी वे से बन जा रहा है। हिज नहीं बच्चे, हिम लिखिएगा, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिज पॉसेसिव केस होता है। क्लियर है? चलिए मेरा बच्चे गलत नहीं है, मेरा बिल्कुल सही है। द डॉक्टर टेल्स द पेशेंट्स दैट दे हैव टू विजिट हिम या हर एवरी संडे, बिल्कुल सही बन गया हमारा। ठीक है। देखिए हम रूल पे बना हमारा सही बनेगा, अगर हम रूल से बाहर चल जाएंगे, अगर मान लीजिए हमको याद नहीं रहा, दिमाग से फिसल गया कि यहां पर भाई मी कौन सा केस है, तो हम दिमाग से निकल गया कि मी तो लगता है पॉसेसिव केस है, लगता पे काम नहीं चलेगा, एग्जैक्टली है तो है, इस पे सेंटेंस बनता है। और ये तरीका हमने खुद से निकाला था। बुक में जब नरेशन सीखेगा ना तो ऐसे करके आपको थोड़ी बता रहेगा एरो खींच खींच के, नहीं, वहां सिंपली लिख देगा, समझ गए ना, कि कौन सा केस कौन सा पर्सन, 1 2 3 SON लिख देगा, 1 2 3 SON भी लिखा रहेगा, लेकिन ये एरो खींच खींच करके समझाया नहीं रहेगा। ये कैसे होगा? क्योंकि बच्चे यहां पर ये पेशेंट्स है, मतलब प्लूरल है, यहां पर क्या है देखिए एस लगा, मतलब प्लूरल है ये, तो प्लूरल के लिए नरेशन में इसको दे मान के चलना होता है। ठीक है। और हमें जब हम नरेशन को सीख रहे थे, हमने 2 4 किताब पढ़ा था नरेशन का, लेकिन मन में सेटिस्फैक्शन जो था ना वो था ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा था, सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा हो ही नहीं पा रहा था इस चैप्टर को लेकर के। तुक्का पे 2 4 सही बन रहा था, बाद में फिर गलत हो जाता था। अब इसको कैसे सीखा जाए, कैसे सीखा जाए, फिर हमने खुद इसको पहले भाई तरीका निकाला कि अच्छा इसको अगर ऐसे बनाते हैं ना, 2 4 बार बना के देखा तो लगा क्या कि भाई इस बेस पर ना सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो जब इस बेस को हमने तैयार किया, खुद ही हमने कम से कम 20 50 सेंटेंस बनाए, तो लगा कि एक तरीका एकदम कारगर है। तब से हमने इस तरीका को एक्सेप्ट कर लिया, और एरो खींच खींच करके बनाते हैं, कॉपी गंदा होता है मतलब नहीं, आंसर से मतलब है, किसी को अच्छा से बना देने से मतलब है। ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे आज यहीं पर क्लास को फिनिश करते हैं, आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा टाइप 1 के क्वेश्चन को, ठीक है। और कल रेडी रहिएगा सब कोई टाइप 2 को सीखने के लिए, कल नहीं, कल तो छुट्टी रहेगी ना, कल के बाद अगले दिन, ठीक है। और इस वीक में बच्चे आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें नरेशन का टाइप 1 का भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव वे से, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तरीके से, जैसे एग्जाम में पूछता है ना वैसे दिया रहेगा। ठीक है बच्चे। चलिए तो अब आपका होमवर्क, she says to them I need your help। दूसरा क्वेश्चन, the teachers says to
द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, सॉरी से होना चाहिए, हाँ से टू होना चाहिए। द टीचर से टू द स्टूडेंट्स, यू मे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश टेल्स मीना, रमेश टेल्स मीना your brothers want to talk to me। ओके चलिए, तो बच्चे ये रहा आपके सामने बच्चे टोटल 3 क्वेश्चन, ज्यादा मैंने दिया क्योंकि कल होमवर्क मैथ्स भी करना पड़ता है और कल हमें टाइप 2 भी बताना है। तो बच्चे ये 3 क्वेश्चन बनने से हमें पता चल जाएगा कि आपका टाइप 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बच्चे अभी तो मत बनाइए इसको मत बनाइए। कल आप लोग पहले क्या कीजिएगा, आज फिर क्या कीजिएगा, पहले केस पर्सन पे फिर से उसको रिवीजन कीजिएगा। और आज आपने जो क्लास किया है एक बार ध्यान से आज की क्लास को फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, जैसे करे ना वैसे कीजिएगा, देखिएगा फायदा करेगा आपको। आज की क्लास को फिर से आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, पता चल जाएगा कि आज हम लोग कौन कौन सी हमने अच्छी सी बातें सीखी है ना, हमने कौन सा एक्स्ट्रा चीज सीखा इस आज की क्लास में। उसके बाद आप लोग इस होमवर्क को बनाइएगा। ठीक है, कल तो बच्चे इंडिपेंडेंस डे, आपको सबको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग एकदम अच्छे से इस त्योहार को, इस पर्व को मनाइए और इस नेशनल फेस्टिवल को, और अपने स्कूल जाइए, अच्छे से कपड़े पहन के जाइए, एकदम बढ़िया से एकदम ड्रेस को एकदम मेंटेन करके जाइए, चकाचक करके जाइए और जाइए एकदम जलेबी खाइए, गीत संगीत कीजिए, स्पीच दीजिए, भाषण दीजिए, राष्ट्रीय गीत गाइए, एकदम मजा उठाइए इंडिपेंडेंस डे का। ठीक है, चलिए सबको आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।